हज़रत साद इब्न उबादा है। बस सुने बहुत गौर से मुफ्ती साहब ने बोला, सहाबी साद बिन उबादा आप कहते हैं अगर मेरी बीवी किसी गैर मर्द के साथ में देख लूं बिना तवक्कुफ के फौरन कत्ल कर दूंगा। जिसे इतनी बात उन्होंने कही सहाबा में बातें होने लगी। साद इब्न उबादा इतनी बड़ी बात कह जाते हैं मेरी बीवी गैर मर्द के साथ हो फौरन सर कलम कर दूंगा। शिकायत मुस्तफा की चौखट तक गई, या रसूल अल्लाह साद इब्न उबादा कहते हैं मेरी बीवी गैर मर्द के साथ हो फौरन सर कलम कर दूंगा। ये वो लोग गौर से सुने जो कहती है फ्रेंड लगता है, कॉलेज फ्रेंड है, मोहल्ले का है, पार्टी में गया है, गाड़ी पे लेके चला गया और बीवी तेरी ये संभाल के तू रख। वो मर्द नामर्द होते हैं जो अपनी बीवी को गैर के साथ भेज देते हैं, मैं उन्हें मर्द नहीं मानता। साद बिन उबादा ने कहा था अगर मेरी बीवी गैर मर्द के साथ नजर आ जाए मैं सर कलम कर दूंगा। ये बात हुजूर तक पहुंची, या रसूल अल्लाह साद बिन उबादा कहते हैं अगर मेरी बीवी गैर मर्द के साथ हो तो मैं उसका सर कलम कर दूंगा। मेरे नबी ने ये नहीं कहा था साद इतनी सख्ती क्यों है, ये भी नहीं कहा था साद जुमले वापस लो, बल्कि आका फरमाते हैं क्या तुम्हें साद की गैरत पे शक हो रहा है, मेरे साद की गैरत पे तुम शक कर रहे हो। आका फरमाते हैं खुदा की कसम मैं साद से बड़ा गैरत वाला हूं, अब खुद फैसला कीजिएगा। साद कहते हैं अपनी बीवी को गैर मर्द के साथ देखो सर कलम कर दूंगा। आका कहते हैं मैं साद से बड़ा गैरत वाला हूं। और अगला जुमला सुने, आका ने फरमाया मुझे पैदा करने वाले रब की इज्जत की कसम हमारा रब हम सब से ज्यादा गैरत वाला। बेशक, वाह वाह, बहुत बहुत आनी चाहिए। आ गई है बाइक पे, शर्म कर यार, आनी चाहिए। कजिन क्या चीज है याद रखिएगा, लाख सुथरे बने पे लाख सफरे घूमो लेकिन शरीयत की हदों में रहो, उसूल को मजबूती से थामो। वही सलाम सगे भाई बहन को जब वो जवानी के करीब तक पहुंच जाए एक बिस्तर पे कंधे से कंधा लगा के बैठने की इजाजत नहीं देता, तेरी बीवी को कजिन की बाइक पे बैठने की इजाजत कैसे दे सकता है? और पैर दबरे पीरों के डट खुद भी डूबेगा तुझे भी लेकर बात कर देंगे ऐसे लोग। बचे उनसे जो सिर्फ अपना पता बताते हैं, उनसे प्यार करो जो मदीने वाले का पता बताते हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह। और ये पता बताया बरेली के इमाम ने, उन्होंने कहा था इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। ये पता बताया हमें बरेली के इमाम ने, उन्होंने कहा था हमें आए रजा तेरे दिल का पता चला बा मुश्किल, दरे रोज़ा के मुकाबिल हमें वो नजर तो आया, ये न पूछ कैसा पाया, ये न पूछ कैसा पाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। 18 साल बीत गए इस जुमले को कहे हुए। लड़के की उम्र तकरीबन 22-23 साल हो गई। पढ़ लिख करके शानदार तालीम हासिल करके वो अच्छी नौकरी उसको मिल गई, माने का अच्छी दुल्हन भी लानी है, रिश्ता भी हो गया। शादी में 8 दिन रह गए थे, अचानक पैर फिसला, लड़का गिरा और इंतकाल हो गया। अब मां जब रो रही थी दर्द के साथ ना, तो कोई उसके दर्द को बयान नहीं कर सकता। जब रात को सोई किसी ने आके बताया आप क्यों रो रही है, ये वही है ना जिसे बचपन में तूने मौत की बद्दुआ दी थी, समझ ले तेरा वो जुमला आज हमने पूरा करके दिखा दिया। अल्लाह बेटा दे या बेटी दे, जबान संभाल के आपको जुमलों का इस्तेमाल करना है। कभी लापरवाही में भी मौत की दुआ मत देना, इसलिए कि मां बाप की जबान से निकले हुए जुमले कभी कभी पत्थर की लकीर होती। और हम इस लापरवाही में रहते हैं। अब तो आ ही गए, अब तो जिएगा ना 18 साल, अभी तो इससे हमारी नस्लें चलेंगी आगे। मैंने पहले ही कहा था अल्लाह कादिर मुतलक है।
वो देना भी जानता है तो लेना भी जानता है। उसकी नेमतों का शुक्रिया अदा किया करो। और मां बापों से गुजारिश है कि बच्चों से प्यार से बात किया करो। बच्चों के सामने आपसी झगड़े ना किया करो। मियां बीवी के झगड़ों में बच्चे बर्बाद हो जाते। मियां बीवी के झगड़ों में बच्चे बर्बाद हो जाते हैं। वो कहते हैं ना लोग के मियां बीवी एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं। अगर साइकिल के दो पहिए कह लिए जी आए तो बताइए, अगर साइकिल का एक पहिया पंचर हो जाए तो साइकिल कैसे चलती? देखिए है ना कभी चलती हुई। ना ड्राइवर महफूज रहता है ना साइकिल महफूज रहती है। और अगर दोनों ही पंचर हो जाए गाड़ी चलेगी? बोले नहीं चलेगी ना। तो आप अपनी जिंदगी को इस तरीके से गुजारें कि बच्चों पे आपकी वजह से गलत असर ना पड़े। और बच्चों की परवरिश स्कूल से नहीं होती। उनकी परवरिश और तरबियत मां से शुरू होती है। मां बच्चों का पहला स्कूल होता है। जब मां स्कूल है तो बाप की भी तो कोई जिम्मेदारी होगी नहीं। बाप की जिम्मेदारी यह है कि औलाद को हराम के लुक्मों से बचाए। ये बाप की जिम्मेदारी है, औलाद को हराम के लुक्मों से बचाए। इसलिए कि अगर खेती को गलत दवा लग जाती है तो फसल खराब हो जाती है। औलाद को हराम के लुक्मे मिलते हैं तो नस्ल खराब हो जाती है। आपको पहला ख्याल बाप को करना है तो उसे हलाल के लुक्मे खिलाने, और फिर तरबियत कैसी करनी है ये मां को सोचना चाहिए। मोबाइल उठाया दे दिया, खुद मौज में लग गई। औरतें भी बड़ी चालाक होती हैं, आप मुझसे बेहतर जानते। मेरे बड़े हैं, मैंने ये जुमला इसलिए कहा कि मामला क्या होता है, पूरा दिन घूमेगी मोहल्ले में, शाम को शोहर आएगा ना तो बच्चे के नोच लेगी। काम इसलिए नहीं किया, घूमने गई थी, नोच लिया। वो कहता है कि ये चारपाई यहीं पड़ी है, कह के ये चुप है तब तो करो, ये चुप है तब तो कुछ किया जाए। इसलिए जनाब हम तो पर्दे में रखते हैं, जाने का मौका मिलेगा ना काम अधूरा रहेगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि मां और बाप दोनों को परवरिश पे उनकी पूरा ध्यान रखना चाहिए। इसलिए कि आपके एक लम्हे की लापरवाही आपके बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर सकती है। पूरी बात नहीं बताऊंगा, डाकू सुल्तान के बारे में सुना होगा। आखिरी फरमाइश में पूछा था क्या चाहते हो, मेरी मां को बुलाया, जबान काटने की फरमाइश आई। क्यों? अब पहले दिन अंडा चुराया था ना तो इसने कहा था शाबाश, अगर उसी दिन इसने थप्पड़ मार दिया होता तो मैं आज फांसी के फंदे तक नहीं आता। आप ख्याल करें, बच्चों की सही परवरिश करें, उन्हें अच्छी तालीम दें। हम अपने बच्चों को क्या कहते हैं, अपने बच्चों को रोज कहते हैं कि बेटे तुम्हारा जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन हुआ है, इतने घंटे तुम्हें नकल करनी है, इतने घंटे मैथ का काम करना, इतने घंटे इंग्लिश का काम करना, इतने घंटे फिजिक्स का काम। ये सारी बातें हम बांट देते हैं। उसमें 5 मिनट और बढ़ाने हैं बच्चे के, और ये कहना बेटे तुझे मदीने वाले पे 5 मिनट दुरूद पाक पढ़ना है। ये उसके रोजमर्रा के उसूल में शामिल करना है कि 5 मिनट तुझे सिर्फ हुजूर पे दुरूद पढ़ना है। करेंगे इंशाल्लाह ये शामिल, सारे बोले इंशाल्लाह। हम भी ये अहद करें अपने दिन और रात के कुछ वक्त निकाल के उसमें से 5-10 मिनट हुजूर पे दुरूद पढ़ा करें। हम ये नहीं कहते, हमारे अगर स्कूल जाने में बच्चे के 10 मिनट बाकी होते हैं ना, बच्चा तैयार होके आ जाता है तो अम्मा कहती है बेटे बैठ जा, टिफिन में 10 मिनट बाकी हैं। उससे कह दिया जाता बेटे ये रहा मोबाइल, या सीरियल लगा दिया जाता है, बेटे तब तक तू सीरियल देख, तब तक न्यूज सुन, तब तक मोबाइल चला, उसके बाद तो हम नाश्ता देंगे, तुम स्कूल चले जाना। क्या ही अच्छा हो अगर 10 मिनट लेट हो नाश्ते की तैयारी में, टिफिन में 10 मिनट बाकी हो, माँ 100 दानों की तस्बीह ला के दे, कहते बेटे इस तस्बीह को एक मरतबा हुजूर पे दरूद पढ़ के पूरी कर ले, इधर दरूद भी हो जाएगा, नाश्ता
भी तैयार हो जाएगा। ओ यार तुम्हें लगा हल्का काम हुआ है, नहीं साहिब ये हल्का नहीं बड़ा काम कर दिया है। अगर रोज तुम्हारा बेटा सुबह 10 बार हुजूर पे दुरूद पढ़ेगा, 10 बार शाम को पढ़ेगा, जब ये दुरूदों का गुलदस्ता मदीने वाले की चौखट पे जाएगा, कभी तो आका पूछेंगे ये किसका बेटा है जिसने हम पे दुरूद पढ़ा है, ये किसका लाल है जो रोज दुरूद पढ़ता है। फरिश्ते कहेंगे ये इम्तियाज बरकाती का बेटा है, ये मुफ्ती साहब का बेटा है, मोहम्मद अली फैजी का बेटा है, ये फला चेयरमैन का बेटा है, ये वसीम खान का बेटा है। जब उनकी चौखट पे तेरा नाम आ जाएगा, खुदा की कसम यहाँ आना भी कामयाब होगा, यहाँ से ज्यादा भी कामयाब। लेकिन इतना माहौल बना ले, इतना माहौल बना ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह। मूड खराब हुआ हजरत, वो देखा मैंने, एक तस्वीर देखी, मुस्लिम माँ है, नकाब पहन के जा रही है, अपने बच्चे को मुरब्बा बना के ले जा होगा अपने भी। लेकिन हम जितनी देर न्यूज देखते हैं तब तक अफसोस होता है, बात खत्म। तो क्या बनाते हैं भाई वो जो भी बनाते हैं, बताओ इसकी जिंदगी पे क्या असर, क्या असर बनेगा? क्या हमने क्या आगे चल के मुसलमान रहेगा? ख्याल करें हम लोग, हम IAS IPS बनाने के चक्कर में किधर जा रहे हैं? असल IAS IPS नहीं, असल बनाना है गुलाम मुस्तफा। हम जब अपने बच्चों को क्रिसमस डे पे एक अचूबा बना के लेके जाएंगे, हमारी नस्लों का क्या बनेगा? ये देखा होगा आपने, हालात देखी हमारी कौम के। वजह क्या है? वो किसी माँ ने, किसी टीचर ने स्कूल में अपने बच्चों से पूछा था, पूछते ही है टीचर क्या बनना चाहते हो? तो एक ने कहा था डॉक्टर बनूंगा, दूसरे ने कहा इंजीनियर बनूंगा, तीसरे ने कहा कलेक्टर बनूंगा, किसी ने कहा वकील बनूंगा। लेकिन जानते हो एक बच्चा खड़ा हुआ, उसने कहा मुझे मदीने वाले का सहाबी बनना है। क्या कहा? मदीने वाले का सहाबी बनना है। टीचर ने कहा बेटे ये कैसे हो सकता है, बता तो सही। इसने डॉक्टर बनने को कहा क्योंकि इसने डॉक्टरों को जाना है, इसने मास्टर की बात की क्योंकि ये मास्टर को जानता है। IAS IPS को इस दौर में हम लोग पाते हैं, इसलिए ये IPS बनना चाहते हैं। लेकिन तू बता, तू सहाबी रसूल बनना क्यों चाहता है? तुझे किसने बताया सहाबी रसूल कौन और क्या होता है? बच्चे ने बड़ी प्यारी बात कही थी, उसने कहा सुनिए टीचर, मेरी माँ मुझे उस वक्त तक सोने नहीं देती है जब तक हुजूर के एक सहाबी की कहानी नहीं सुना देती है, जब तक एक सहाबी का किस्सा नहीं सुनाती है। यार क्रिसमस डे पे अपने बच्चों को सेंटा क्रश बना करके स्कूल लेकर के जाने वालों, तुम्हारे बच्चे क्या बनेंगे खुद फैसला करो। अगर चाहते हो हमारे बच्चे सलाहुद्दीन अय्यूबी के शानी बने, मोहम्मद बिन कासिम का बर्तब बने, अगर तुम ये चाहते हो हमारे बच्चों के अंदर खालिद बिन वलीद का तेवर होना चाहिए, तो क्रिसमस डे पर उनको सेंटा क्रश ना बनाओ, उन्हें खालिद की कहानी सुनाओ, मोहम्मद बिन कासिम के किस्से सुनाओ, उन्हें अबू बकर की दास्तान सुनाओ, उन्हें उमर के किस्से बताओ। खुदा की कसम बेटा तेरा होगा, गुलाम मदीने वाले का बंदा नजर आए। रोना आता अपनी कौम के हालात देखने पर, मत मानना। दावत दे के कह रहे आ जाना, हजरत बंगला है अपना, सारे बंगले हजरत भी दिखागा। बंगला है, कह रहा शुक्र अल्लाह का 3 मील है, 2 राइस मील है, गन्ना मील है, आलू मील है। हमारी कौम के पास हवेलियां बनाने पैसे हैं लेकिन स्कूल बनाने पैसे नहीं। अगर स्कूल हमारे होते ना तो हमें अपने बच्चों को कठपुतला नहीं बनाना होता। हाँ, 2.5 लाख यार लड़के की शादी की आतिशबाजी में लगा देता बंदा। एक ने कहा दावत खाने जरूर जाऊंगा, 54 लाख का तो मैरिज हाल हुआ, मैंने आग लगे इसमें। 54 लाख का मैरिज हाल बनाया यार। तैयार करो,
और ऐसे जो बेटों की शादियों में 54 लाख के मैरिज हाल कर रहे हैं, वो 54 लाख उठा के स्कूल बनाने के लिए दे दो। ना कोई बेटी बेपर्दा होगी, ना कोई बेटा बेदीन होगा। सुनाओ बच्चों को कहानी, नबी ने तुमसे कितना प्यार किया है। ओ यार, सिर्फ उमर से प्यार नहीं था, सिर्फ अबू बकर से प्यार नहीं था, नबी ने तो मदीने की गलियों में टहलने वाले बच्चों से भी प्यार किया है। हुजूर सिर्फ अपने जवान सहाबा को वक्त नहीं देते थे, बच्चों को भी मेरे नबी अपना कीमती वक्त दिया करते थे। तुम नहीं जानते हो कितनी बार ऐसा हुआ है, सरकार गुजर के जा रहे हैं, बच्चे खेल रहे होते थे, आका दीवार से लग के खड़े हो जाते थे। जब तक बच्चों का खेल मुकम्मल नहीं हो जाता, सरकार वहां से हटा नहीं करते थे। सोचो तो सही, जब बच्चों को हुजूर का ये मोहब्बत कर आप नजरिया दिखाएंगे, उन बच्चों के सीने में हुजूर का इश्क कितना मौजन होगा। गलती हमारी है, हम खुद नहीं जानते इस्लाम की तारीख क्या है, हमारे नबी ने बच्चों से कितना प्यार किया है। आओ तुम्हें तारीख का एक वर्क पलट के दिखा दूं। मेरे नबी जब मस्जिद में जाया करते थे, बच्चे लाइन से खड़े हो जाते थे, असर का वक्त हो गया है, हुजूर आते होंगे, जोहर का वक्त हो गया है, हुजूर आते होंगे। जब आका आया करते थे तो दौड़ के आका करीम की तरफ भागते थे, आवाज दे के कहते थे, वो देखो हमारा मदीने वाला आ गया है, मदीने वाला आ गया है। और आका का प्यार देखिए, आज का पीर तो अमीरों से प्यार करता है, मदीने वाले का प्यार देखे, कितना भी बच्चा कैसा भी आता, सरकार उसको बाहों में लेते, सीने से लगाते, किसी के सर पे हाथ रख के दुआएं देते। आका करीम प्यार करते थे। ये दस्तूर बच्चों के साथ मेरे सरकार का था, लेकिन अखलाक इतना करीमाना है। फिर जिंदगी का एक फर्क पलटा है। आप और आगे बढ़ के देखिए, उन्हीं बच्चों के दरमियान एक दिन अपना बच्चा नहीं बल्कि दुश्मन का बच्चा आके खड़ा हो जाता है। जब गैर का बच्चा आके खड़ा हुआ, बच्चे बच्चे होते हैं, खेलता हुआ आ गया, उसने देखा कि बच्चे खड़े हैं, उनके साथ खेल में लग गया। थोड़ी देर खेलता रहा, बच्चे मुसलमान जो थे वो जानते थे हुजूर आने वाले हैं, बच्चों को पता चला आका आ रहे हैं, दौड़ लगा दी। ये खड़ा रह गया, इससे पूछा यार तू क्यों नहीं दौड़ा? इसने कहा तुम्हारा रसूल है, हमारा नबी है, ये सिर्फ तुम्हारा नबी है, मैं क्यों दौड़ता? कहा नहीं तू नहीं जानता है, ये हमारा नबी ऐसा है, सिर्फ अपनों से प्यार नहीं करता, ये तो गैरों से भी प्यार किया करता है, दूसरों से भी प्यार करता है। ये बात बच्चे ने सुनी। अच्छा असर में आएंगे फिर देखा जाएगा। असर का वक्त आया, मेरे नबी आए हैं। जैसे ही मुस्लिम बच्चों ने दौड़ लगाई, मेरा मदीने वाला आ गया है, ये खड़ा रह गया। एक ने कहा यार दौड़ता क्यों नहीं है, तू भी आ जा। दुश्मन का बच्चा दौड़ा, इसने भी कहा मेरा मदीने वाला आ गया है, मदीने वाला आ गया है। सुनिए, सबको आका खड़े होकर इस्तकबाल करते थे, लेकिन जब ये आया है, मेरे नबी ने घुटने जमीन पे रखे और यूं बाजू फैलाए हैं। ये दौड़ करके हुजूर के सीने से लगा, बस सीने से लगना था। इश्क सरकार दिल में उतरने लग जाता है, और क्यों ना उतरता। जुल्म देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी। ये बातें बताओ ना बच्चों को। बहुत खूब। हमारे नबी कितना प्यार करते थे, सुने। फिर जब इश्क हुआ, फिर मुअर्रिखीन ने लिखा कि सहाबा के बच्चों से पहले आ जाता, नमाज पढ़ने के लिए अंदर जाती, नालैन उठाता, अपने दामन से रगड़ता, फिर सीने से लगा के खड़ा हो जाता। बच्चा है, सीने से लगा के खड़ा हो जाता, सीने से लगा के खड़ा हो जाता ना, सीने से लगा के रातें पेश कर देता, सरकार पहन के दुआएं देते चले जाते। सर्दियों को सर्दी शरीफ की गर्मी, अरब की गर्मी बड़ी मशहूर। सहाबा के बच्चे दोपहर में नहीं आते, लेकिन इसको इतना हो गया था कि ये दोपहर में भी घर से निकल आता। एक दिन अकेला आ गया, सरकार ने देखा अकेले आए हो, कहा जी, कहा सरकार गर्मी ज्यादा है, उन्होंने कहा शाम को आए, फिर मैं तुम भी शाम को आ जाते। बच्चे ने कहा मैं रुक कैसे पाता, देखता नहीं हूं, मुझे करार नहीं आता। हार अल्लाह चाहते या रसूल अल्लाह, अगर मौत आ जाती तो तेरे दीदार से महरूम रह जाता। जिंदगी का क्या भरोसा, ये एक है कि ना बस हुजूर।
फिर अचानक हुजूर फिर आए, बच्चे मिलते रहे, ये नहीं मिलता। आज 3 दिन हो गए, हमारा यार नजर नहीं आ रहा है। तो फरमाया हमारा यार नहीं नजर आ रहा है। बच्चे कहने लगे या रसूलुल्लाह 3 दिन हो गए, तबीयत खराब है। एक ने कहा भी घर से आ रहा हूं, मैंने उसकी माँ को दीवार से लग के रोती देखा। एक ने कहा हुजूर मैं भी आ रहा हूं, बाप की गोद में सर रखा था, वो बड़ी दर्द के साथ रो रहा था। मेरे महबूब की आंख में आंसू। इधर ये 3 दिन से घर में बेहोश है। रोता बेटा था और उसका बेटा था जिसके घर में हुजूर को मारने की प्लानिंग होती, सबसे बड़े दुश्मन का बेटा था हुजूर के, मदीने के सबसे बड़े दुश्मन, यहूदी का बेटा। बाप ने कहा बेटे आंखें खोल, एक बार बता तुझे क्या चाहिए। मगर बेहोश था। 3 दिन बाद बच्चे ने अचानक आंख खोली और मां का चेहरा देख के उसने कहा मां तो मां होती है यार। ऐसी लफ्ज़े मां कहा, बस मां की चीख निकल गई, सीने से लगाया, कहा 3 दिन हो गए तेरे मुंह से मां नहीं सुना, एक बार और मां कह के आवाज दे दे। उसने फिर मां कहा, फिर एक बार कहा। इतने में बाप आ गया, होश आया मेरे बेटे को? कहा हाँ। बाप कहता बेटे बता क्या चाहिए, तेरी आखिरी ख्वाहिश हो तो बता। उसने कहा अब्बा मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है मुझे मेरे यार का चेहरा दिखा दिया। वाह वाह क्या बात, सुभान अल्लाह। मुझे मेरे यार का चेहरा दिखा दिया जाए। बाप ने कहा कौन है तेरा यार? कहा अब्बा नाराज ना होना, नाम बता देता हूँ, उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है। इतना सुना बाप के चेहरे पे सुर्खी आ गई, किसका नाम ले रहा है? तुझे पता है हमारा दुश्मन है वो, तू जानता है हमारी उससे नहीं बनती है। उसने कहा दुश्मन होंगे आप, मेरे तो यार लगा करते हैं, मेरे तो महबूब हैं वो। मैं जा रहा हूँ अब्बा, दुनिया से जाते जाते एक बार उनका चेहरा देखना चाहता हूँ। बाप ने कहा किसी कीमत पे नहीं बुलाया जाएगा। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था, बेटे ने रोते रोते चेहरा फेर लिया। माँ ने कहा सुनो जी बेटा जाने वाला है, आखिरी बात तो इसकी मान ली जाए। उसने कहा अच्छा बेटे तू मेरा इकलौता बेटा है, चल जा रहा हूँ। बस ये कह के जैसी बाप चला ना, उसके कदम रुक गए। बेटे ने फिर कहा पर रुक क्यों गए? का डर लग रहा है, दुश्मनी है, कहीं धक्का तो नहीं दे देंगे, भगा तो नहीं देंगे। बच्चे ने कहा नहीं बाप, जितना मैं जानता हूँ उतना तुम नहीं जानते हो, जाना तुम्हारा काम है, आना उसका काम है। ये कह के बाप को रुखसत किया। बाप इधर दरवाजे से निकला, उधर मदीने वाले कहते हैं चलो यार की खैरियत लेने चलते हैं। इधर हुजूर सहाबा के साथ चले, इधर बाप चला गया। अचानक इस बच्चे के जिस्म से रूह निकलना शुरू हो जाती है, आधे जिस्म से रूह निकल जाती है। माँ से कहता है माँ देख वो मेरा महबूब आ गया है, वो मेरा मदीने वाला आ गया है। माँ की चीख निकल जाती है, शहजादे ये क्या बात कह रहे हो? वो देखो दरवाजा खाली है, कोई नहीं आया है, चौखट पे कोई आहट भी नहीं है। कहा नहीं माँ मेरा महबूब आ रहा है। माँ ने कहा बेटे लगता है ये सकरात का आलम है, मौत का आलम है, चाकनी का वक्त है, इसलिए परेशानी में तुम ये कह रहे हो। कहा नहीं माँ मेरा महबूब आने वाला है। कहा बेटे अभी तेरे बाप गए हैं, वो इतनी जल्दी कैसे आ सकते हैं? कहा नहीं मेरा महबूब आ रहा है। कहा बेटे तू कैसे कह रहा है? बच्चे ने कहा था माँ ये हवा कह रही है मेरा यार आने वाला है, ये खुशबू बता रही है मेरा यार आने वाला है, ये मौसम कह रहा है वो आ रहे हैं। अभी ये कहते कहते उसने माँ से चेहरा फेरा था, इतने में सरकार ने कदम रखा। बच्चा मुस्कुरा के कहता है माँ देख वो मेरा मदीने वाला यार आ गया। क्या बात है, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हुजूर ने बच्चों से भी प्यार किया, हुजूर ने बच्चों से भी प्यार किया जी। हुजूर आ गए दौड़े। मोहम्मद अली भाई ने मदीना शरीफ, भाइयों ने मदीना शरीफ देखा हो, अल्लाह हमें भी मदीने की हाजिरी आमीन नसीब फरमाए। दुआएं मांगा करो यार। 4 लाख लगा के गोवा लंदन फ्रांस घूमने न जाया, अल्लाह तौफीक दे तो एक चक्कर हुजूर के मदीने का लगा के आओ। एक बार चले गए ना तो फिर किसी शहर जाने का मन नहीं, जब भी गुंजाइश होगी फिर सीधे तो जहां से गुंबद खजरा नजर आता है वहां से दिल की धड़कनें बढ़ती, आंसू बेख्तियार निकलना शुरू हो जाते कि बेसहारों को अपना सहारा नजर आ जाता है। यही वजह है ना, बेसहारों को अपना सहारा नजर आ जाता है। दर्द के मारों को कोई मसीहा दिखाई देता है, ओढ़ लग जाती है, लोगों
सारे बढ़ जाते, मगर सलाम करो इस बच्चे के। हजूर ने देखा ना, इसने उठना चाहा, उठ ना सका, दौड़ लगा दी मेरे नबी ने, और दौड़ के ना उसके सर के नीचे अपना बाजू लगा दिया। बाजू लगाया ना, उसने चेहरा देखा, कहने लगा यारी तो सच्ची है ना, यारी तो सच्ची है ना घर की। मेरे नबी ने मुस्कुरा के कहा तो कुछ सिला मिलेगा। माँ की तरफ देखा, माँ तेरी क्या राय है? माँ कहने लगी जिसकी मोहब्बत में दुनिया से जा रहा है, फिर आखिरी बात भी उसकी मान के यारी पे कील ठोक के चला जाए। वाह वाह, क्या बात। आखिरी कील भी ठोक दे। बेटे ने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमा शरीफ मुकम्मल हुआ, उधर रूह निकल। हुजूर छोड़ के चले, बाप बड़ा जालिम था, कहने लगा सिर्फ बच्चे को लेके जाइए अब अपने साथ। कहा क्यों? कहा अभी हमारा नहीं रहा, कलमा पढ़ लिया तो तुम्हारा ही हो गया। नबी ने फरमाया अबू बकर उठाओ गोद में, इसका जनाजा हमारी चौखट से निकलेगा, इसका जनाजा हमारी चौखट से निकलेगा। हाँ, हुजूर अपने दरवाजे से उस आशिक का जनाजा उठवाया, जनाजा चलने लगा। हजरत उमर फारूक आजम फरमाते हैं पंजों के बल से, और दफन के बाद हजरत उमर ने डरते डरते पूछा महबूब वजह क्या थी? दो बातों का सवाल किया। क्या वजह थी? कहा क्यों? का मौसम सर्दी का था, आपके माथे से पसीना टपक रहा था और पंजों के बल चल रहे थे। मेरे महबूब ने बड़ी प्यारी बात कही, का मेरे यार के जनाजे में इतने फरिश्ते आए थे कि पैर रखने की जगह। वाह वाह, क्या बात। जान दे दो वादे दीदार पर, नकद अपना दाम हो ही जाएगा। बेनिशानों के निशान मिटते नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। ऐ रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। वाह वाह, बहुत बहुत फरिश्ते आए। का हुजूर ये सर्दी में पसीना, कहने लगे जब तो कब्र में लिटाया ना, जमानत मांगी थी, मेरे पसीने के कतरे उसकी बख्शिश की जमानत बन रहे थे, बख्शिश की जमानत बन रहे थे। अल्लाह अकबर। हुजूर ने बच्चों से इतना प्यार किया। अब बच्चों को ये कहानी बताओ ना, मेरे नबी ने तुमसे बड़ा प्यार किया। खुदा की कसम, फिर इन्हें 18 साल का होने की जरूरत नहीं है, ये 9 साल में ही मोहम्मद बिन कासिम बनते नजर आए। गलती हमने की है ना, गलती हमने की, अपने बच्चे गैरों को सौंप दिए, तो घर में बैठे हमारा बच्चा सेफ है। स्टेडियम में बगल में हाथ देके बच्चा सेफ है। कहा क्यों? ऑटो से जाता, ऑटो से आता। यार चलिए ऑटो तेरे बच्चे को लेके लाके तो चला जाता, अंदर जो चोर जा रहा है उसका कोई इलाज है? चाहे बड़े डॉक्टर मास्टर कहते जी हम मसलक वसलक के झगड़े में नहीं पड़ते, हम तो बस अल्लाह रसूल को मानते, अल्लाह को मानते हैं। हम एक ऐसे ईमान का जनाजा निकाल देते, सारी खत्म हो जाती है। सारा अपने बच्चों को दीन सिखाइए, शरीयत सिखाइए, अपने बच्चों के लिए अपने स्कूल बनाइए, बनाएंगे इंशाल्लाह। एक काम करें, मैं चेयरमैन साहब से आपकी तरफ से ये गुजारिश करूंगा कि आप लोग आगे बढ़ के इस काम को आगे बढ़ाएं, ताकि हमारे बच्चों का फ्यूचर भी महफूज हो सके और उनकी आखिरत भी महफूज हो सके। ये सबसे ज्यादा जरूरी बात है जो हमें अपने बच्चों के लिए करनी है। करना क्या है? अपने बच्चों को हुजूर के सहाबा की बातें बतानी, कोई बड़ा काम नहीं है। रोज किसी एक सहाबी की बात बतानी है। कोई किताब ना हो, सीरतुल मुस्तफा ले आओ, ये किताबों का एक एक वर्क पढ़ के बच्चों को सुनाइए। हमारे बच्चे मुसलमान बनेंगे, सलमान बनेंगे। वरना लोग कहते थे छोड़ो यार, मौलवियों की 1400 साल पुरानी बातों में ना पड़ी। मौलवी की बातें 1400 साल पुरानी जरूर है, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने फरमाया घर नया बना लेना, कपड़े नए बना लेना, लेकिन दीन 1400 साल पुराना ही रखना है। 1400 साल पुराना ही होना चाहिए। इसलिए बेटा पैदा हो, क्या करना है? अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने वाले काम जी, और उसके रसूल को राजी करने वाले काम। बेटा पैदा हुआ है, तेरे पास आतिशबाजी का पैसा ना लगा यार, उसमें उस पैसे से किसी गरीब के बच्चों को कपड़े पहना दे, किसी बेवा के घर का खर्चा चला दे,
किसी के घर खाने पीने का इंतजाम कर दे, खुदा की कसम अगर उम्र कम होगी अल्लाह बढ़ा देगा किसी की दुआ के सदके में। और जो चीजें दवाओं से नहीं बदला करती वो दुआओं से बदल जाया करती। इसलिए कोशिश यही करें कि अल्लाह और उसके रसूल को राजी रखना है, अपने बच्चों की लंबी जिंदगी की दुआएं करनी है। एक आखिरी बात और कह जाऊं मैं, आखिरी बात मुफ्ती साहब ये है, आप जो है ना आपके पीर के तावीज के चक्कर में ना रहे। आखिरी बात मेरी है, तब 17 साल का बेटा कह रहा तेरी नहीं माननी, अपनी मर्जी से ब्याह करूंगा, बेटे की तकदीर बदल गई। बहुत गौर से ये मामलात बिगड़ रहे हैं ना, ये किसी बाबे की ताबीज से संवरने वाले नहीं। गलती हमने की, दो पानी बड़े कीमती हैं, एक वो जिससे फसल अच्छी होती है, एक वो जिससे नस्ल अच्छी होती है। जिससे फसल अच्छी होती है उसे समर का पानी कहते हैं, ट्यूबवेल का पानी कहते हैं, बोरिंग का पानी कहते हैं, और जिससे नस्ल संवरती है उसे आंखों का पानी कहते हैं। आंखों का पानी कहते हैं जिससे नस्ल संवरती है। आप कहेंगे कैसे? गलती हमसे कहां हुई है? सुने, हम तो रात को 12 बजे तक मोबाइल चला के देख के सो गए, 8 बजे सुबह को सो के उठे। बच्चों पे क्या गुजरी है, क्या जिंदगी है, कोई मतलब नहीं है। याद रखिएगा, अगर आप ये चाहते हो बच्चों का फ्यूचर अच्छा हो, इनकी जिंदगी अच्छी हो, तो सिर्फ मियाओं के सहारे ना रहना, बाबाओं के सहारे ना रहना, दरबारों के सहारे ना रहना। रात को 3 बजे उठना, मुसल्ले बिछाना, रो के रब को दिखाना, फिर बेटे की जिंदगी की खैरात मांगना। खुदा की कसम, अगर रो के मांगोगे वो तेरे बेटे को आलिम भी बनाएगा, अगर रो के दुआ मांगोगे तेरे बेटे को कारी भी बनाएगा, अगर रो के दुआ मांगोगे तेरे बेटे को मुफ्ती भी बनाएगा, अगर रो के दुआ मांगेगा तेरे बेटे को खतीब भी बनाएगा, अगर रो के दुआ मांगेगा खुदा तेरे बेटे को वली भी बना देगा, जन्नती भी बना देगा। बेशक बेशक हक है बहुत। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जब से हमने रातों में रोना छोड़ दिया, हमने अपनी औलादें खो दी, हमने अपनी औलादें खो दी। रोना सीखो, रातों में उठ के रोना। रब बड़ा करीब है, बड़ा करीब रब है। लेकिन याद रखिएगा, सिर्फ ये सोच करके गुनाह ना करते रहिएगा कि वो करीब है, उसके कहर से भी डरते रहना। मेरे महबूब ने फरमाया, बेवकूफ है वो शख्स जो गुनाह करता है और सोचता मैं बख्श दिया जाऊंगा। इस उम्मीद पे गुनाह करता रहता कि बख्शा तो जा नहीं, बेवकूफी करता वो बंदा। फरमाया, गुनाह हो जाया तो करे तो डरा करो, उससे तौबा भी कर लिया करो, माफी भी मांग लिया करो। हमने आना ही छोड़ दिया। नौजवानों, सबसे बड़ी गलती हमने की है, हमने अपने रब की बारगाह में आना छोड़ा, रब की बारगाह में आना छोड़ा है। ये सबसे बड़ी गलती की आदत बनाओ। गारंटी है मेरी, पीर साहब आ जाते इतने वो से पहन ला रहा कि फूक दियो, क्यों? आईएएस का एग्जाम है, मेहनत भी कोई चीज होती है। जी बिल्कुल। 7 बार गेम खेल पर कलम फूक ही दिया है। अब्बा भी कुछ नहीं कह रहा कि पीर साहब पैन पे दम कर गए, खेल बेटे पबजी, पीर साहब तो पास कराएंगे। पीर साहब से खुद नाम लिखना नहीं आता है। जी आप घर में 2 अक्टूबर को हालात ऐसे ही है। तो पीर साहब से खुद नहीं आता लिखना, उसने कलम फूंक दिए। अब जो रिजल्ट आया ये फेल से भी बदतर फेल हुआ। जी फितरत भी कोई चीज है कि नहीं? मैं कहूं ऊपर से सर के बल गिर जाओ, कुछ नहीं होगा, बिस्मिल्लाह पढ़ के गिरो। ठीक है, क्या पागल है क्या? ये पत्थर है, बिस्मिल्लाह पढ़ के तो तारा फूटना तो है। पहले क्यों दिए थे?
जी ये टीपने के लिए दिए थे और तुमने क्या किया? ये बंद करके कह रहा पास हो जाएगा, पीर साहब फूंक गया, पीर साहब खुद अंगूठा लगा के काम चला रहे आज तक। मुट्ठी भर के बहन दम कर दो यार, गलती की है तूने। दम करम कराने के लिए गया था, क्या कि अच्छा होता 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ता, कामयाबी की दुआ सजदे में सर रख के मांगता। वो तो ये कहता है नादान तुझे क्या पता है तेरे रब की रहमतें तुझसे कितनी करीब है। जब दुनिया सो गई थी उठ जाता, मुसल्ला बिछा देता, तो सजदे कर देता अपने रब को, तो आंसू निकाल लेता, रो के दिखा देता मैं तेरे 40 साल के गुनाह माफ करके तुझे तो आंसुओं के बदले में जन्नती बना दे। बेशक बेशक, बहुत खूब, वाह वाह। तुझे मनाने ही नहीं आया? जी पीर साहब बख्शवाएंगे, पता चला पीर साहब के अंदर खुद लटकियां चल रही, पर फूल चल रहे हैं और नीचे लठियां चल रही है। पीरों का मुखालिफ नहीं, लेकिन तुमसे गुजारिश करता हूं, मेरे नबी अपनी बेटी के घर आए। कौन बेटी? वो बेटी जिसे सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा तकिया नकिया जकिया हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा कहा जाता है। जी वाह वाह, सुभान अल्लाह। उस बेटी के बहुत घर खूब। घराना छोटा नहीं है, जी दिमाग लगाओ। फातिमा जन्नती औरतों की सरदार, सरदार, वाह वाह। बेटे जन्नती जवानों के सरदार, शौहर वलियों का सरदार, बाप नबियों का सरदार। जी बेशक, हक है। घराना छोटा नहीं है, नहीं जी एतबार से देखो मुमताज है, लेकिन हुजूर आए। कौन है? अंदर कलबाब, दरवाजा किसने बजाया? मेरे नबी ने फरमाया अना मोहम्मद रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। बेटी हम तुम्हारे बाप हैं। सैयदा का जवाब सुनिए, क्या कहती है? कहती है अब्बा अकेले हैं कि कोई साथ में? जी जो है भाई, अकेले हैं या कोई साथ में? खातून जन्नत ने जब इतना कहा बेटी साथ में है मेरे को, कहा फिर ठहर जाइए, अपनी चादर मुझे दे दीजिए। चादर ओढ़ी, हुजूर अब आ जाइए। आका अंदर तशरीफ लाए। बेटी क्या बात, चादर क्यों मांगी? अब्बा जी आज मेरी चादर में जो पैबंद खुल गया है ना, मैं पैबंद लगाने के लिए भी कोई कपड़ा नहीं है। खड़ी हुई, गिर गई, हुजूर ने संभाला। क्या हुआ बेटी? कहने लगी आज 7 दिन हो गए फाके से, कमजोरी इतनी है खड़ा नहीं हुआ जाता। मेरे महबूब की आंख में आंसू आ गए। और बेटी तो बेटी होती है और बाप को प्यारी होती है, और फिर वो मेरे नबी की बेटी जिसके बारे में कहा था मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। हुजूर के हाथ उठ गए, मालिक मेरी फातिमा को कभी इतनी कमजोरी न देना। और उसके बाद बेटी का चेहरा देख के फरमाया बेटी भूख का एहसास है ना, उठा मुसल्ले का कोना। खातून जन्नत फरमाती मैंने मुसल्ले का कोना उठाया ना, उसमें हीरे जवाहरात रखे थे। मेरे बाप ने मुझसे कहा बेटी उठा ले जितना चाहे, लेकिन ख्याल करना रब नाराज ना हो जाए। इतना सुना खातून जन्नत ने कोना छोड़ दिया। कहने लगी अब्बा मुझे दुनिया की दौलत से अपने रब की रजा ज्यादा प्यारी है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। दुनिया की दौलत से अपने रब की रजा प्यारी है। ज्यादा प्यारी है। थोड़ा ठंडे दिमाग से हम किधर चलने लगे यार, किधर जा रहे हैं? अपने रब से प्यार कर, तो बड़ा करीब है, उससे मांगने के आदि बना। रातों को उठ के बच्चों के लिए दुआएं मांगा। एक दिन ना बाबा फरीदगंज शक्कर रहमतुल्लाह तआला अलैह कहने लगे अम्मी अपने बेटे का कमाल देखा? कहा क्या? का जो चेहरा देख लेता मुसलमान हो जाता है, जो चेहरा देख लेता वो मुसलमान हो जाता है। मां मुस्कुरा के कहने लगी फरीद तेरा कमाल नहीं हमारा कमाल है। जी बेशक, मैं बता रहा हूं आंसू कितने कीमती होते हैं। जी तुम्हारा कमाल नहीं हमारा कमाल है। अभी आपका क्या कमाल है? चेहरा मेरा देखते हैं लोग मुसलमान हो जाते हैं। तो कहा था, माँ ने कहा था बेटे फरीद कोई रात ऐसी नहीं जाती थी रात में तेरी माँ ये दुआ नहीं करती थी अल्लाह मेरे बेटे का चेहरा ऐसा बना दे जो इसे देख के मुसलमान हो जाए। बेशक, वाह वाह, सुभान अल्लाह। हमने बेटों के लिए दुआ करनी छोड़ दी। जी अभी टांगे फैला के सो रहा भाई। कोशिश करें, मेहनत करें, अल्लाह मेहनत का फल देता है। की हदीस है मन जद्दा वजदा, कोशिश करता है वो पाले।
जी हमने तो कोशिश ही छोड़ दी ना। हम तो ये सोच रहे हैं बख्शवाएंगे भी हजूर ही। हजूर से मुराद ये चक्कर लगाने वाले पीर साहब। टीम से बोल रहा हूँ, ये 6 माही फसलाना पीर साहब जितने भी हैं, और 8वें दिन आके बैठ जाए। एक तो कह रहा हमारे हजूर अल्लाह का करम 8 दिन हमारे। पीरों से भी गुजारिश है जरा कम चक्कर लगाया करो भाई। पीरों से भी गुजारिश है खिदमत से ज्यादा इबादत पे। जी हजरत गलती हुई है। प्याज भाई कह के जा रहा हूं, आपके यहाँ पे बुरी लगे भली लगे, कुछ पीरों ने बेड़ा गर्क कर रखा है कौम। बिल्कुल हक है। क्या पीर ना मुझे मानो तो फिर अल्लाह को मानने की जरूरत क्या? माजर अस्तगफिरुल्लाह। लठिए चलाओ, लठिए नाश्ते दे रहे हो ऐसों को। बहुत बड़ा पीर है भाई तू। तुझसे बड़ा पीर बगदाद वाला है। जी बेशक। बगदाद वाला तुझसे बड़ा पीर। हाँ, और कमाल देख कभी सजदे कज़ा नहीं होते थे उस पीर। जी बिल्कुल हक है। बहुत खूब। ये पढ़ता ही नहीं है, इसलिए नहीं उठाता कि हजूर नाराज हो जाएंगे। 3 बजे तक हुक्का पी रहा पीर, 11 बजे सोकर उठ गया, फरीद गेट के बाहर खड़ा है। अकलें मारी गई क्या? मारी गई। पीर परस्ती छोड़ो, खुदा परस्ती करो। समझे वो होगा जो खुदा कह रहा है उस पर ध्यान। अजान दे रहा मुअज्जिन, नहीं पढ़ लिया। फिर साहब का पान आना चाहिए, नमाज हो ना हो क्या गया हमारी कौम को भाई बदले। और पीर वो होता है जो बंदे को जमीन से उठा के मदीने वाले की चौखट पे ले जाता है। ये मसला पीर का होता है। तो हमारे मामूलात खराब होते चले जा रहे हैं। खुदारा कोशिश ये करें बच्चों के लिए खुद भी दुआएं किया करें, उनको मेहनती बनाएं, उनकी आदत डालें कि वो मेहनत करके आगे बढ़ें, उनको सिखाइएगा। खुदा की कसम आज जो बच्चा कहता नहीं नहीं ना ओल्ड हाउस में डाल दो, ये कमी है, हमने उन्हें इस्लाम नहीं सिखाया। वो जो कहता ना बुढ़ों का जो आश्रम बना है वहां जाके डाल दो, इसकी वजह यह है हमने शरीयत मुस्तफ़ा नहीं सिखाई है। अगर बच्चों को दीन मुस्तफ़ा से जोड़ दिया होता, मर जाता अपने बच्चे अपने माँ बाप को घर से नहीं निकालता। बेशक। ये दुआएं करवा रहा, औलाद ने लठियां फेर दी, मसला था भाई। हाँ जरा तबाह कर रखा भाई। कह रहा ना 11 जुमेरात चराग जला दे, सारे भूत उतर जाएंगे। और ये जो चढ़ा के पैर दबा दे, सारे भूत उतर जाएंगे। बिल्कुल हक बात है। 11 दिन पीर के पैर, अपने बाप के पैर दबा। बारिश कह रहा अल्लाह का करम है जी, मैं हर जुमेरात को चिराग जलाने जाता हूँ, आंधी हो तूफान हो बारिश हो सब में चिराग जलाता हूँ। एक बात बताइए, जो हल्की सी ठंड पड़ जाती है, अब्बा आवाज देता तो कमरा बदल के अब्बा के कमरे में जाता है कि नहीं? हाँ कोई नहीं जाता। ये हार हो रहा होगा, जैसा होगा सुबह देखी जाए। हमारा तुम्हारा सबसे बड़ा पीर हमारा बाप है। हमारे घर के अंदर जिंदा लोगों में हमारा बाप, हमारी माँ, मगर पीर साहब भी कह नहीं सकते। अब्बा को खुद लगा ले खिदमत में। कह रहा पैर दबागा तो खिलाफत दूंगा। एक आदमी जो पीर देखना है तो मुफ्ती आजम को देखो। क्या बात है। पीर देखना है ताज शरिया को देखो। आज के दौर में पीर देखना है सैयद उवैस मुस्तफा वास्ती को देखो। हाँ देखो ना, पीर देखना, अभी मरे नहीं है। तो क्या है, नजर क्या देखे, मगर मुरीद की भी आंखें फूट गई। जब तक चूल्हे पे पीर खाता नहीं से मजा आता नहीं। तो घर की तरह रहते। अबे सबसे बड़ी फकीरी इल्म से आती है।
से आती है। अगर इल्म नहीं तो फकीरी नहीं है। तुझे क्या पता है? खुदा की कसम तारीख उठा के देख। अल्लाह अकबर। हुजूर के एक सहाबी है, नाम हजरत साद इब्ने उबादा है। बस सुने बहुत गौर से मुफ्ती साहब ने बोला, सहाबी साद बिन उबादा, आप कहते हैं अगर मेरी बीवी किसी गैर मर्द के साथ में देख लूं, बिना तवक्कुफ के फौरन कत्ल कर दूंगा। जिससे इतनी बात उन्होंने कही, सहाबा में बातें होने लगी। साद इब्ने उबादा इतनी बड़ी बात कह जाते हैं, मेरी बीवी गैर मर्द के साथ हो, फौरन सर कलम कर दूंगा। शिकायत मुस्तफा की चौखट तक गई। या रसूल अल्लाह, साद इब्ने उबादा कहते हैं मेरी बीवी गैर मर्द के साथ हो, फौरन सर कलम कर दूंगा। ये वो लोग गौर से सुने जो कहती है फ्रेंड लगता है, कॉलेज फ्रेंड है, मोहल्ले का है, पार्टी में गया है, गाड़ी पे लेके चला गया, और बीवी तेरी ये संभाल के तू रख। वो मर्द नामर्द होते हैं जो अपनी बीवी को गैर के साथ भेज देते हैं। मैं उन्हें मर्द नहीं मानता। साद बिन उबादा ने कहा था अगर मेरी बीवी गैर मर्द के साथ नजर आ जाए, मैं सर कलम कर दूंगा। ये बात हुजूर तक पहुंची। या रसूल अल्लाह, साद बिन उबादा कहते हैं अगर मेरी बीवी गैर मर्द के साथ हो तो मैं उसका सर कलम कर दूंगा। मेरे नबी ने ये नहीं कहा था साद इतनी सख्ती क्यों है, ये भी नहीं कहा था साद जुमले वापस लो, बल्कि आका फरमाते हैं क्या तुम्हें साद की गैरत पे शक हो रहा है? मेरे साद की गैरत पे तुम शक कर रहे हो? आका फरमाते हैं खुदा की कसम मैं साद से बड़ा गैरत वाला हूं। अब खुद फैसला कीजिएगा। साद कहते हैं अपनी बीवी को गैर मर्द के साथ देखूं सर कलम कर दूंगा। आका कहते हैं मैं साद से बड़ा गैरत वाला हूं। और अगला जुमला सुने, आका ने फरमाया मुझे पैदा करने वाले रब की इज्जत की कसम, हमारा रब हम सब से ज्यादा गैरत वाला। बेशक, वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। आनी चाहिए। आ गई है बाइक पे, शर्म कर यार। आनी चाहिए कजिन, क्या चीज है याद रखिएगा। लाख सुथरे बने फिरो, लाख सफरे घूमो, लेकिन शरीयत की हदों में रहो, उसूल को मजबूती से थामो। वही सलाम सगे भाई बहन को जब वो जवानी के करीब तक पहुंच जाए, एक बिस्तर पे कंधे से कंधा लगा के बैठने की इजाजत नहीं देता, तेरी बीवी को कजिन की बाइक पे बैठने की इजाजत कैसे दे सकता है? और पैर दब रहे पीरों के डंडे, खुद भी डूबेगा तुझे भी लेकर। हाँ, बात कर देंगे ऐसे लोग, बचे उनसे जो सिर्फ अपना पता बताते हैं। उनसे प्यार करो जो मदीने वाले का पता बताते हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह। और ये पता बताया बरेली के इमाम ने। उन्होंने कहा था इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। ये पता बताया हमें बरेली के इमाम ने। उन्होंने कहा था हमें आए रजा तेरे दिल का पता चला बा मुश्किल, दरे रोज़ा के मुकाबिल हमें वो नजर तो आया। ये न पूछ कैसा पाया, ये न पूछ कैसा पाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। पीर परस्ती छोड़ो, खुदा परस्ती। मैंने बोला था पीर परस्ती, खुदा परस्ती। कव्वाली चल रही है, रखिए, मुआशरा डूबता जा रहा है, बदलो। चलो उस डगर पे जो हुजूर के मदीने जाती है, उस राह को इख्तियार करो जो मुस्तफ़ा के शहर लेके जाती है। इश्क करो हुजूर से, प्यार करो हुजूर से, और जिससे इश्क हो जाता उसकी हर चीज प्यारी लग जाती। आला हजरत से पूछा था जी बड़ा मदीना मदीना करते बताओ ना का अफजल है। आला हजरत ने बात ही खत्म की। आला हजरत ने कहा था तैबाना सही अफजल, मक्का ही बड़ा जाहिद। हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है। बहुत इश्क अगर हो गया ना, दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। वाम्मा बिनियामत रब्बिका, अपने रब की नेमतों का करो।
अल्लाह ने भाई इम्तियाज साहब को बेटा दिया, अल्लाह इस बेटे को वालिदैन की आंखों की ठंडक बनाए, आमीन। अल्लाह इस बेटे के मुस्तकबिल को रोशन और ताबनाक फरमाए, खुदा हर बाप को होनहार बेटा अता फरमाए, अल्लाह हर बेटे को वालिदैन की आंखों की ठंडक बनाए, अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, इसी मोड़ पर फिर मुलाकात।